Hello बच्चों, let's see the question. Each capacitor in figure 31E21 has capacitance of 10 microfarad. The EMF of the battery is 100 volt. Find the energy stored in each of the four capacitors. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो जब हम यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं कैपेसिटर का, तो सीरीज में हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, इट विल बी गिवन एज 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एंड सो ऑन। एंड जो पैरेलल में हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, इसमें जो भी कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्विवेलेंट में हम फाइंड आउट करते हैं, वो सारे कैपेसिटर का यहाँ पे सम निकल के आता है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट विल बी गिवन एज C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर की बात करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसको हम डिफरेंट तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड एनर्जी। जो चार्ज होता है हमारे पास, तो एनर्जी की जो वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी गिवन एज हाफ CV स्क्वायर। एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई C के बराबर, एंड थर्ड will be given as 1/2 into Q into V। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड के बराबर है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो टोटल चार्ज की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो B और C यहाँ पे कैपेसिटेंस दे रखे हैं, इनकी दोनों प्लेट डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी ये दोनों यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, और पैरेलल में हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है दोनों के एडिशन के बराबर आएगा, यानी हम यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड और 10 माइक्रोफैरेड को ऐड कर देंगे। तो जो हमारे पास नया सर्किट हमें देखने को मिलेगा, इट विल लुक लाइक दिस। ये हमारे पास आ गया 10 माइक्रोफैरेड ए, दोनों का यहाँ पे एडिशन के बाद जो कैपेसिटेंस बनेगा, दैट विल बी गिवन एज 20 माइक्रोफैरेड, एंड दिस विल बी गिवन एज थर्ड 10 माइक्रोफैरेड, एंड इट विल बी कनेक्टेड टू दी 100 वोल्ट। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो तीनों कैपेसिटर यहाँ पे दे रखे हैं वो सीरीज में गिवन है। सीरीज में हमारे पास चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी गिवन एज 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/10। तो इसका एलसीएम यहाँ पे हमारे पास 20 के बराबर निकल के आएगा, एंड दिस विल बी गिवन एज 2 प्लस 1 प्लस 2 के बराबर। तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, दैट विल बी गिवन एज 20/5, दैट इज 4 माइक्रोफैरेड। नाउ यहाँ पे हमें जो टोटल कैपेसिटेंस है, यानी अगर हम तीनों को केवल एक ही कैपेसिटर से रिप्लेस कर दें, तो उसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड के बराबर आनी चाहिए। तो जो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आएगी, दैट विल बी गिवन एज C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड विद टोटल पोटेंशियल V। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, दैट विल बी गिवन एज 4 माइक्रोफैरेड इंटू टोटल पोटेंशियल 100 वोल्ट। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 400 माइक्रोकूलम के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, हमें हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे एनर्जी स्टोर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए और डी में यहाँ पे इजीली एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों में हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है और साथ में यहाँ पे जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो भी हमारे पास सेम है, तो वी कैन से हियर एनर्जी स्टोर्ड इन ए विल बी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन डी। इट विल बी गिवन एज 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। तो हमारे पास यहाँ पे जो Q की वैल्यू है दोनों के लिए सेम है, इट इज 400 माइक्रोकूलम। तो ये 400 का स्क्वायर आ जाएगा, साथ में क्योंकि हमारे पास माइक्रोफैरेड है, इसका हम यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻12 इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एंड साथ में जो कैपेसिटर की वैल्यू है, दैट इज 10 माइक्रोफैरेड, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करने पे जो वैल्यू बनेगी, इट विल बी गिवन एज 1/2 इंटू 1600, और ये आ जाएगा 10⁻⁻6 के बराबर, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 10। नाउ सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस विल बी गिवन एज 80 माइक्रो जूल के बराबर। तो ए और डी में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे, जो हमारे पास 20 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर था, जो कि बी और सी के कॉम्बिनेशन से हमें देखने को मिल रहा था, दोनों में यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। साथ में क्योंकि दोनों का यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो भी सेम है, तो दोनों में इक्वल चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी अगर इसमें Q1 चार्ज है तो इसमें Q2 चार्ज फ्लो करेगा, लेकिन दोनों में जो चार्ज का अमाउंट आएगा वो इक्वल आएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस भी सेम है। और यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो भी दोनों के लिए सेम आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। टोटल यहाँ पे 20 माइक्रो फैरेड के अंदर 400 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें, तो इट विल बी गिवन एज half of the total charge, that will be given as 400
माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 200 माइक्रोकूलम के बराबर। तो अगर हम एनर्जी स्टोर की बात करें इन सी एंड बी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो चार्ज का अमाउंट है इसका स्क्वायर कर देंगे, 200 इंटू 10⁻⁻6 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर। सॉल्व करें अगर इसको तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40,000 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻6। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम 2000 माइक्रो जूल। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो वी कैन से हियर जो हमारे पास बी और सी है इसके अक्रॉस 2000 माइक्रो जूल की एनर्जी स्टोर होगी और जो ए और डी है इसके अक्रॉस 10 माइक्रो जूल की एनर्जी स्टोर होगी। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।